नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन आर राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन। इसमें हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड के अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। सावन के पवित्र महीने के पहले ही दिन पटना जिले के बाढ़ स्थित प्रसिद्ध उमानाथ धाम में आपको बता दें कि आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालु गंगा से जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न शिवालयों की ओर रवाना हो गए। और इसी दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार उमानाथ घाट पहुंचे। उनके साथ बाढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी वहां मौजूद दिखे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने उमानाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा की और साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। शाहबाद सिविल सोसाइटी और रामजी प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास सामाजिक और आर्थिक संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक स्वर्गीय रामजी प्रसाद सिंह की 27वीं पुण्यतिथि पर आरा क्लब के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में शाहबाद के चारों जिलों से बड़ी संख्या में वाम शिक्षाविद, चिकित्सक, पूर्व सैनिक और अधिवक्ता, पत्रकार, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक मौजूद दिखे। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि पूर्व वाइस चीफ ऑटो आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह ने वहां पर शाहबाद वीरता, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना की भूमि के साथ ही वहां भ्रष्टाचार विकास को सबसे बड़ा शत्रु बताया। आपको बता दें कि अध्यक्षता कर रहे पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दुर्ग विजय सिंह ने वहां रामजी प्रसाद सिंह को मूल्यों और जनसेवा की रणनीति और राजनीति का एक प्रतीक बताया। इस अवसर पर शोध पत्रिका विचार की का लोकार्पण किया गया। शाहबाद सिविल सोसाइटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार विरोधी जन जागरण अभियान चलाने सहित क्षेत्र के समग्र विकास का संकल्प लिया। स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक श्री रामजी प्रसाद सिंह जी की 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने आए हैं। स्वर्गीय रामजी प्रसाद सिंह स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ स्वतंत्र भारत में 3 बार विधायक रहे और सर्वसुलभ थे, सबके दुख सुख में शामिल होते थे और ऐसे व्यक्तित्व का श्रद्धांजलि सभा मनाकर हम लोग गर्व महसूस करते हैं। ये 27वां श्रद्धांजलि सभा है। शाहबाद सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में इसको आयोजित किया गया है। शाहबाद सिविल सोसाइटी पूरे शाहबाद में श्रावणी मेले की शुरुआत से एक दिन पहले अब बाढ़ अनुमंडल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि SDM गरिमा लोहिया और SDPO ने वहां पर उत्तरायणी गंगा घाट स्थित प्राचीन बाबा उमानाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने, पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने और भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। गंगा के बढ़ते जल स्तर को दिखाते हुए एहतियातन नौका परिचालन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन की ओर से अस्थायी यात्री शेड, पेयजल की व्यवस्था और नदी किनारे बैरिगेटिंग कराई जा रही है। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें कि झारखंड सीमा स्थित दुम्मा कांवड़िया पथ पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ मेले की शुरुआत की गई। इस बार प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए AI आधारित हाईटेक निगरानी व्यवस्था लागू कर दी है। आपको बता दें कि फेस रिकॉग्निशन, ANPR, हेड काउंट कैमरा और साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए पूरे मेले क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी। श्रद्धालुओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए OR कोड के साथ वहां आधारित डिजिटल चीजें और साथ ही आपको बता दें कि QR कोड से आधारित डिजिटल शिकायत प्रणाली शुरू की गई है। इसमें 15 मिनट के भीतर कार्रवाई का दावा किया गया। प्रशासन ने पूरी श्रावणी मेले में अब VIP और VVIP दर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। शिवलोक परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और ड्रोन शो भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अब 30 जुलाई से शुरू होने वाली करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच प्रशासनिक तैयारियों और तकनीकी व्यवस्था का वास्तविक परीक्षा हो पाएगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और हम लोगों की सरकार की यही मंशा है, यही प्रयास है कि बाबा के इस आयोजन को सफलतापूर्वक
किया जाए। हर साल हो रहा है क्या, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी बाबा की कृपा से, राज्य सरकार के प्रयासों से, यहाँ के स्थानीय लोगों के श्रद्धा और सेवा की वजह से यह मेला पिछले बार से भी और सफल होगा। डुमा बॉर्डर पे श्रद्धालु जब आएंगे तो बॉर्डर पे आते ही उनको अगर किसी भी किस्म का हेल्थ की समस्या या कोई भी उनको थकावट वगैरह हो रही है, यहाँ हेल्थ टीम हम लोग रेडी रखे हैं, जहाँ पे बेड्स भी लगे हुए हैं, सभी दवाइयाँ कॉन्सेंट्रेटेड और हर तरह के उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए टीम यहाँ लगातार 24 घंटे यहाँ रखी गई है। तो उसी का हम लोगों ने आज ऑफिशियली शुरुआत कर ली है। और जैसे ये श्रद्धालु स्वास्थ्य केंद्र में सारी सुविधाएं हैं, दवाएं हैं, ऑक्सीजन है, कंसंट्रेटर है और सारी किस्म की दवाएं हैं, चाहे वो इमरजेंसी मेडिसिन हो या वो नॉर्मल मेडिसिन हो। साथ साथ हम लोग इस बार हार्ट अटैक का भी दवा रखे हैं, जो विशेष परिस्थिति में चिकित्सक ही देंगे और वो जांच करके देंगे और जिनको जरूरत होगी। लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने स्वास्थ्य कैंप यहाँ पर लगाया था। जी सर। तो उसमें थोड़ा इशू हो रहा था कि बारिश का पानी, जब बारिश तेज होती है तो पानी अंदर जाता है। इस बार हम लोगों ने जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है उसको यूज़ किया और यहाँ पर एक तो जितने भी हमारे ORS वगैरह हैं, जो भी एसेंशियल मेडिसिन है, फर्स्ट एड है वो है। प्लस अगर इन वेरी एक्सेप्शनल केस अगर किसी को लाइफ सेविंग मेडिसिन चाहिए, ब्लड थिनर वगैरह हो गया या फिर हार्ट अटैक वाला। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत पंडारक थाना क्षेत्र में STF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर देर रात करीब 1:30 बजे वहां पर भगवतीपुर करमौर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने पिता पुत्र समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस, नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। 2026 को पंडारक थाना को STF से गुप्त सूचना मिली कि पंडारक थाना क्षेत्र के रहने वाले भगवतीपुर करमौर के रहने वाले कुख्यात अपराधी दयानंद पासवान और उसका बेटा अभिषेक दोनों मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपने घर में काफ़ी मात्रा में हथियार और गोली एकत्रित करके रखे हुए हैं। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मारकर इलाके में सनसनी फैला दी। घटना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के सामने मुख्य सड़क पर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गंगा किनारे सीढ़ी घाट पर आयोजित गंगा आरती में शामिल होकर अपने घर में लौट रहे थे। इसी दौरान पहले वहां घात लगाए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। हमले में एक युवक की पीठ में जबकि दूसरे के पेट में गोली लगी है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बख्तियारपुर पहुंचा दिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर किया गया। अभी गोलीबारी के मामले में हम आए थे, बख्तियारपुर जा रहे थे एक निमंत्रण में, वहाँ पहुँचे जैसे मालूम हुआ कि 2 आदमी को गोली लगा है। पता किए कि कहाँ है तो मालूम हुआ हॉस्पिटल में है। पूरे भागे आए हैं, देखे दोनों से तो मुलाकात हुई, साथ में तो हम देखते रहे। अब इसमें तो अभी बात रेगुलर SP से भी बात हुआ है, उसमें प्रक्रिया भी तो DSP से भी बात हुई, बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, अभी तो आया नहीं है। जिस तरह से सुशासन की सरकार आप लोग कह रहे हैं और दिन दहाड़े गोली हो जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री के घर के समक्ष गोली चल रहा है, सर इसको क्या कहा जाएगा? कहना है तो खैर ठीक। अकबरनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में गंगा स्नान के लिए जा रहे 75 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान बड़ी भवनाथपुर निवासी परमानंद राय के रूप में की गई है। आपको बता दें कि परिजनों के अनुसार परमानंद राय गांव के अन्य लोगों के साथ सुल्तानगंज गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। इसी दौरान भगवानपुर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मोटरसाइकिल इधर से जो आया, बस इसको धक्का स्पीड में था, बस मारिए स्पॉट गिर गया। तो लोग भी दौड़ने के बाद इसको उठा के टोटो पे लाते लेके चले। मोटरसाइकिल वाला पकड़ाया? जी हाँ। कहाँ का? ये तक नहीं हम लोग पूछ नहीं सके कहाँ का है। मोटरसाइकिल वाला किधर जा रहा है?
नालंदा के प्रसिद्ध श्री बाबा मणिराम अखाड़ा परिसर में ऐतिहासिक और वार्षिक लंगोट अर्पण मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। परंपरा के अनुसार नालंदा के जिलाधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक भरत सोनी ने वहां पर बाबा के दरबार में लंगोट अर्पित कर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर डीएम उदिता सिंह ने वहां पर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही बाबा से नालंदा की सुख समृद्धि, शांति और ऐसी ही कामना की। अब बाबा मणिराम अखाड़ा न्याय समिति ने वहां पर उपाध्यक्ष अमरकांत भारती ने बताया कि अनोखा मंदिर है जहां पारंपरिक प्रसाद की जगह बाबा को लंगोट अर्पण की जाती है। ये सदियों पुरानी परंपरा है। 1248 में बाबा का यहाँ आगमन हुआ था और बाबा 1300 ईस्वी में यहाँ जीवित समाधि लिए थे। और ये अपने आप में दुनिया का द्वितीय मंदिर है जहाँ हर मंदिर में भगवान को राग भोग अर्पित किया जाता है। इस मंदिर में बाबा को लंगोट अर्पित किया जाता है। इसके पीछे हेतु ये है कि बाबा का स्पष्ट संदेश था कि स्वस्थ तन के लिए, स्वच्छ मन के लिए स्वस्थ तन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप स्वच्छ मन में कोई परिकल्पना। यहाँ पर आज जो है हम लोग के जिला में, नालंदा जिला में मणिराम बाबा का लंगोट मेला का प्रारंभ हुआ है। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लोग यहाँ पर आए और मेरी यही। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लोकतंत्र के पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मतदान के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पद्म भूषण सम्मानित डॉक्टर सीपी ठाकुर अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। उनके साथ नवादा सांसद पुत्र विवेक ठाकुर भी मौके पर मौजूद दिखे। दोनों नेताओं ने वहां पर डाक बंगला रोड स्थित बिहार राज्य पुस्तकालय प्राधिकार मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट महत्वपूर्ण है और सभी नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ मतदान करना जरूरी है। हजारीबाग के चर्चित महेश्वरी परिवार मौत मामले में 8 साल बाद फिर से जांच तेज हो गई है। दिल्ली के सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम हजारीबाग पहुंची और वहां पर खजाची तालाब स्थित सीडीएम अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 303 में जांच पड़ताल की गई। 15 जुलाई 2018 के इसी फ्लैट में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की रहस्यमय तरीके से मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। घटना की जांच के लिए अब सीबीआई की सीएफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर एक अहम बिंदुओं की पड़ताल की है। टीम के सदस्यों ने सदर थाना पुलिस से घटना की जुड़ी जानकारी ली और मौके से संबंधित साक्ष्यों को जुटा लिया। इसके अलावा मृतकों की करीबी परिजनों से भी घटना को लेकर पूछताछ की गई है। सीबीआई के इस कार्रवाई के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि वर्षों पुराने इस रहस्य से जुड़े कई सवाल पर पर्दा उठ पाएगा। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई और 13 माइल्स के पास आपको बता दें कि चक्रवार जंगल में हुई इस मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लग गई है, जबकि 2 अन्य अपराधी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। ऐसी सूचना मिलने पर बड़कागांव थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते हुए अपराधियों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ में सैयद मोहम्मद निशान नामक अपराधी के पैर में गोली लगी, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, एक खोखा भी बरामद किया। मंदसौर में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि लहसुना थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लौट रही पुलिस टीम को वहां पर बांसडी मुसहरी के पास तस्करों ने घेर लिया और पथराव और लाठी भाला से हमला कर दिया। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष विक्रम कुमार के अनुसार वहां पर पुलिस टीम कराए गांव के वापस लौट रही थी और तभी 20 से 25 तस्करों ने हमला कर दिया। इस हमले में सब इंस्पेक्टर सुदर्शन कुमार समेत 3 महिला सिपाही प्रीति कुमारी, पल्लवी कुमारी और खुशी कुमारी घायल हो गई है। हमलावरों ने वहां पुलिस वाहन के शीशे तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलने के बाद पहुंची अतिरिक्त पुलिस टीम ने 3 आरोपी भूरा मांझी, करीबन मांझी और छोटे मांझी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 26 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी लगातार की जा रही है। भागलपुर में नगर निकाय कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। आपको बता दें कि बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ से संबंध वहां पर बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। प्रदर्शन में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों की बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए।
आपको बता दें कि कर्मचारियों ने हाथों में बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही वेतन, सेवा शर्तें, नियमितीकरण सहित अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग कर दी। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कई बार ज्ञापन और वार्ता के बावजूद समाधान नहीं निकाला गया और इसलिए 30 जुलाई से हड़ताल शुरू की जाएगी और ऐसा फैसला लिया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल से नगर निकायों की सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। हम लोग का मांग है, हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग को आउटसोर्सिंग में भेजा जा रहा है। हमारे जो परमानेंट कर्मचारी है उनका 7वां वेतन मिलता था, काट लिया गया। और बाकी जो है हम लोगों का जो 20 साल से काम कर रहे हैं, कोर्ट का भी आदेश है कि इनको अस्थायी किया जाए। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जो है हम लोगों को, हम लोग जो है हमारे जो है मतलब पूरे बिहार में हमारा जो लोकल बॉडी का जो है किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर भोग डबार के वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी कि NQS के मूल्यांकन में केंद्र को 86.21% अंक मिले हैं। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर केंद्रों को शर्तें सहित गुणवत्ता प्रमाणित राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ये प्रमाण संस्थान सेवाओं की गुणवत्ता, साफ सफाई, संक्रमण नियंत्रण, दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाएं, मरीजों की सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था जैसे कई मानकों के आधार पर दिया गया। इस उपलब्धि पर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये सम्मान भोग डाबर ही नहीं बल्कि पूरे किशनगंज जिले के लिए गौरव की बात है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि सफलता में जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थान भी गुणवत्ता सुधार के लिए प्रेरित हो पाएंगे। मेदिनीनगर में JMD कॉम्प्लेक्स होटल में गार्ड विनोद पांडे हत्याकांड का अब पुलिस ने वहां पर खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल स्कूटी बरामद कर ली गई। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार 26 जुलाई की रात करीब 11 बजे होटल गार्ड विनोद पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि 16 जुलाई को बर्थडे पार्टी के दौरान होटल मैनेजर से हुए विवाद के बाद बदले की भावना से वारदात को अंजाम दिया गया होगा और विशेष छापेमारी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा छेवानी टोला में अनुभूति सिंह, गोल्डन यादव और साथ ही चंदन कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि चंदन का पुराना आपराधिक इतिहास भी है और मामले में आगे की जांच लगातार की जा रही है। तारीख की रात में JMP कॉम्प्लेक्स के गार्ड विनोद पांडे की कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस के द्वारा छापेमारी टीम का दल का गठन किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए जिले के और राज्य के अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के पश्चात आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि जो अपराध कर्मी जो इस घटना में शामिल थे वो पोखरा की तरफ कहीं छुपे हुए। इस संबंध में जो छापेमारी दल के द्वारा छापेमारी की गई तो इसमें घटना तारीख की रात में JMP। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।